हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल इंग्लिश विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पिछले साल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से इस साल जो है प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एप्लीकेशन है, लेटर है, रिपोर्ट है, स्टोरी है, एडवर्टाइजमेंट है, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए कि कौन से आए हैं। और उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि फिर से रिपीट होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है, 80 नंबर का पेपर आता है और 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। सेक्शन ए के अंदर जो है सबसे पहले अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। ये पहला अनसीन पैसेज है और इसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद दूसरा अनसीन पैसेज है ये, और ये उसके क्वेश्चन है। उसके बाद ये तीसरा अनसीन पैसेज है। इस साल जो है बदलाव हुआ है आपके सिलेबस में और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में। इस बार जो है 2 ही अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। पिछले साल जो है 3 अनसीन पैसेज आते थे और उन तीनों में से जो भी 2 आसान लगते थे वो आपको करने होते थे और 5-5 नंबर के आते थे, लेकिन इस बार 10-10 नंबर के आएंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल सेक्शन बी है। इसमें जो है एक एप्लीकेशन और एक लेटर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों ही लेटर आए हुए हैं। कौन कौन से आए हैं वो आप देख सकते हैं। राइट ए लेटर टू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन द स्लम लोकेलिटी नियर बाई, यानी इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में है लेटर, ये डेप्यूटी कमिश्नर को लिखना है। उसके बाद है दूसरा लेटर, You bought an HMT watch having 1 year guarantee but it is not working properly. Write a letter to the sales manager for replacement. यानी कि घड़ी ली थी HMT की और वो ख़राब निकली और 1 साल की गारंटी है, तो आप उसको बदलवाना चाहते हैं। इसके ऊपर जो है लेटर लिखना है। और उसके बाद स्टोरी आई हुई है, यहाँ पर हेयर लिखा हुआ, तो हेयर एंड टोटोइज वाली ये स्टोरी है। आसान सी है, 5 नंबर की आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें 2 चीज़ें आएंगी, दोनों में से कोई एक आपको जो आसान लगे वो आपको करना है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दूसरा है इसके अंदर, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, रिसेंटली योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए रोड सेफ्टी कैंपेन, यानी कि रोड सेफ्टी कैंपेन के ऊपर रिपोर्ट आई हुई है। तो इस रिपोर्ट को एग्ज़ाम में जाने से पहले और इस स्टोरी को ज़रूर रिवाइज करें। उसके बाद ग्रामर वाला सेक्शन है, सेक्शन सी, ग्रामर के क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्ब आई हुई है, तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आएगा डू यू गो फॉर ए वॉक डेली। डेली से ये पता लगता है कि कोई काम रूटीन में होता है, और जो काम रूटीन में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों से उसको बताते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डू यू गो आया है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस के अंदर आया है लुक, और जहाँ पर भी लुक होगा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, तो इसलिए यहाँ पर है लुक द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है क्राउड सा दैट द गोलकीपर वाज रनिंग आफ्टर द बॉल, यानी कि भीड़ ने देखा कि गोलकीपर बॉल के पीछे भाग रहा था, तो वाज रनिंग आएगा इसमें। उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर है नरेशन। नरेशन में पहला सेंटेंस देखें, इसके अंदर है आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बोट यस्टरडे। अब इसको चेंज कैसे करना होता है, आई सेड टू जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह दैट लग जाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो ये आई यूँ का यूँ रह जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है यानी कि बदल जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हैव की जगह आ जाएगा हैड। आई हैड लॉस्ट, हैज़, हैव और हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आई हैड लॉस्ट द बुक, आई है, और उसके बाद है यहाँ पर बोट, और बोट जो है सेकंड फॉर्म है बाय की, तो ये पास्ट इंडेफिनाइट है और पास्ट इंडेफिनाइट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो फिर से यहाँ पर हैड आ जाएगा।
आई हैड बोट यस्टरडे, और यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा द प्रीवियस डे में। तो इसका आंसर बनेगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट यस्टरडे द प्रीवियस डे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी मे गॉड रिवार्ड यू फॉर माई काइंडनेस। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इससे ये पता लग रहा है कि विश है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विश्ड मी दैट मे गॉड रिवार्ड यू, जो है सेकंड पर्सन है उसको मी के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर मी का जो है आई हो जाएगा, ये जो यू है ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर यूअर है, और फिर मी से बन जाएगा माई, तो माई काइंडनेस। और जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरे सेंटेंस में है ही सेड टू मी मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर यूअर काइंडनेस। तो इसको चेंज कैसे करना है, यहाँ पर देखें विश किया गया है किसी को, तो यहाँ प्रे किया गया है तो ही प्रेड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरे सेंटेंस में है ही सेड टू मी मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर यूअर काइंडनेस। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर विश किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विश्ड मी। सेड टू जो है वो विश्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ही विश्ड मी दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट लग जाएगा, में बदल जाएगा माइट में। गॉड रिवार्ड यू, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आ जाएगा माइट गॉड रिवार्ड मी फॉर यूअर है, फिर से इसके अनुसार बदलेंगे तो माई काइंडनेस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ही विश्ड मी दैट माइट गॉड रिवार्ड मी फॉर माई काइंडनेस। और अगला जो है बिल्कुल आसान है, ही सेड थैंक यू, तो इसका बन जाएगा ही थैंक्ड मी। उसके बाद मॉडल है, और मॉडल में पहले में देखें एनी वन कैन मेक मिस्टेक, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है, और जिसमें भी ये आता है लास्ट में सेंटेंस पढ़ो और फीलिंग ये आए सकता है या सकती है, तो उसमें कैन आ जाएगा। एनी वन कैन मेक मिस्टेक यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है। दूसरा सेंटेंस देखें, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर लॉ के बारे में बात कर रहा है, कानून के बारे में, तो और कानून को पालन करना जो है ज़रूरी होता है, तो मस्ट आ जाएगा। जो चीज़ ज़रूरी है, कंपल्सन है, आवश्यक है, तो वहाँ पर मस्ट आता है, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। उसके बाद ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, तो कुड आंसर में आ जाएगा कुड। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल हैं तो पहले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, विंड ब्लोज वेरी फास्ट। उसके बाद दूसरा है एवरेस्ट जो है चोटी है, हिमालय होता तो हिमालय के साथ आर्टिकल आता है द, लेकिन जो एवरेस्ट है जो चोटी है उसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए भी दूसरे में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और तीसरा है, तीसरे में ए आएगा, सी इज़ बी ए बी ए। उसके बाद है यूज़ इन्फिनेटिव और जिरंड, तो लेट अस गो फॉर शॉपिंग, यानी कि चले आओ चले शॉपिंग के लिए। ही मेड मी रियलाइज्ड, डी लग जाएगा इसके लास्ट में बस, रियलाइज्ड माई मिस्टेक, उसने मुझे गलती का एहसास कराया। ही वुड रादर डाई देन बैग, डाई यूँ का यूँ आएगा इसमें। और उसके बाद देखें अगला पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में क्या करना है, कश्मीर का के बड़ा आएगा, यानी कि किसी भी शहर का या सिटी का या फिर स्टेट का नाम आता है तो उसका पहला अक्षर जो है हमेशा बड़ा होता है, और वैसे भी सेंटेंस केस के अंदर सबसे पहला जो भी अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। स्विट्ज़रलैंड ये भी देश का नाम है, इसका भी एस बड़ा होगा। ऑफ इंडिया, इंडिया, इंडिया के बाद कोमा आ जाएगा, और यहाँ पर शुरुआत में जो है कश्मीर के बाद भी कोमा आएगा। द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, इसके बाद भी कोमा आएगा, और फिर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर फुल क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, मिस्टर दास सेड हुज
बुक्स आर दीज। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आपको सेड दिखाई दे तो नरेशन की जो फॉर्मेशन होती है वो आपको ध्यान में आ जानी चाहिए। मिस्टर का एम बड़ा हो जाएगा और आर के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। दास का डी बड़ा हो जाएगा जैसे यहाँ पर किया हुआ है, और सेड के बाद कोमा लग जाएगा, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा। हुज का डब्लू कैपिटल होगा जैसे यहाँ पर है। बुक्स आर दीज क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में जो है इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग, तो मे का एम बड़ा किया हुआ है, लिव लॉन्ग, और लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन आ जाएगा। उसके बाद ये है सीन पैसेज, 2 सीन पैसेज भी आएंगे 5-5 नंबर के। पहला है ये, दूसरा है, दूसरे के क्वेश्चन है और आंसर मैंने लिखे हुए हैं इनके साथ। उसके बाद तीसरा, पहले 3 आते थे लेकिन अब की बार सिर्फ 2 आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिड ही गेट एनी हेल्प, इफ़ यस बाय whom। और चॉइस में जो क्वेश्चन आया है इसको भी ज़रूर रिवाइज करें। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेट्रोस्की। उसके बाद क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। लेकिन आपको जो है चारों क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, रिवाइज जरूर करें इन क्वेश्चनों को। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। दूसरा है वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, व्हाट वाज सी अफ्रेड ऑफ। व्हाट डू यू नो अबाउट कबई, हु यूज टू वियर इट। और व्हाट इज़ द प्ले द प्रपोजल अबाउट, यानी कि जो प्रपोजल प्ले है वो किसके बारे में है। उसके बाद आएगा पोएम से स्टैंजा 5 नंबर का, और एक चॉइस में भी होगा यहाँ पर। ये है, नीचे क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिखे हुए हैं। ये दूसरा स्टैंजा है, स्टैंजा के ही क्वेश्चन है ऊपर वाले ये दोनों। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है दूसरी बुक से, हाउ डज एंड्रीनी रिच डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ द ट्री इनसाइड द हाउस। द ट्री वाले पार्ट से हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, द बाल पोएम। और जो पोएम है उसकी थीम लिखनी है बाल पोएम की। उसके बाद क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल। What could Amanda do if she were a mermaid। और what is the main idea of the poem Fire and the Ice। और ये फायर और आइस वाली जो पोएम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे जो है बोर्ड एग्जाम में भी स्टैंजा जरूर आता है। उसके बाद दूसरी बुक के क्वेश्चन हैं, पोएम वाले थे पहले, अभी जो है ये दूसरी बुक से हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से। पहला क्वेश्चन है, ड्रा ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। और चॉइस में है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसिज लॉइजल ड्रीम्ड ऑफ, यानी कि मिसिज लॉइजल जो है किस तरह के जीवन के सपने देखती थी। और उसके बाद अगले क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन ओसबेल एंटर्ड हिज होटल रूम। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। वाई डज होरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर। और हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग, वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल। तो ये था 10वीं कक्षा का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।